सब गोटा केहन छी। उम्मीद अछि कि अहाँ सब केओ स्वस्थ हुए हैब और भगवान अहाँ सब पर कृपा बनाकर राख लेथिन। सभी को राम राम। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि आने वाले समय में जन्म कुंडली की परत दर परत को अब खोल दूंगा। इससे पहले तो उनके अंदर के संबंधों, ग्रह और राशियों के बारे में या दृष्टि या उनके गुण स्वभाव के बारे में बताया था। आज मैं कुंडली के 12 भावों को एक एक करके आपको बताना शुरू करता हूँ कि पहला भाव हमारे किस चीज से रिलेटेड रहता है और वो हमें क्या बताने की कोशिश करता है। उसी तरह आगे भी रहेगा, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव करते हुए पूरे 12 भावों को हम बताएंगे। पहला भाव जिसे हम लग्न कहते हैं और इसका जो मालिक होता है वो लग्नेश कहलाता है। लग्न हम जिससे कह सकते हैं कि वो हमारे इंडिविजुअल को दर्शाता है कि हमारा शरीर कैसा होगा, हमारा रंग रूप कैसा होगा, हमारा स्वभाव, हमारी आकृति, हमारे अंदर का विवेक, चरित्र, हमारी सोच और हमारी विचारधारा के साथ साथ हमारी भावनाओं को भी बताने का काम करता है ये पहला। अगर ये कहीं डैमेज है या अच्छा है वो भी हमको इसी से पता चल जाता है। अब आइए दूसरा बताते हैं। दूसरा भाव, इसको धन कुटुंब वाणी का भाव भी कहा जाता है और इसके मालिक को धनेश कहते हैं जन्म कुंडली में। दूसरे भाव से व्यक्तित्व का बैंक बैलेंस, उपार्जित किया हुआ धन, मतलब जिस तरह से वो पैसा कमाया या जो पैसा कमाया उसके बारे में, उपार्जित की हुई संपत्ति, उसका स्टेटस समाज में कैसा है। दुर्घटना, अगर दुर्घटना है तो किस प्रकार की दुर्घटना, किसी गाड़ी से लगना, किसी ऊंचाई से गिरना, आग से जलना, यही सब, या फिर बीमारी, ये सब भी हमें इसी के माध्यम से पता चलता है। क्योंकि कुंडली में दो भाव को मार्केस कहा गया है जो हमारे लिए दुख का कारण होता है, और वो दोनों भाव होता है दूसरा और आठवां। हाँ, उसी तरह हम इससे और भी कुछ चीजों का पता कर सकते हैं। हमारी आंखें, कान, नाक, हमारी आवाज, आदतें, खरीद बिक्री। खरीद बिक्री करेंगे तभी तो वो क्या बोलते हैं, पैसा आएगा। तो हमारे कुटुंब लोग, माने कुटुंब में समाज के साथ साथ शायद परिवार के साथ साथ समाज का भी कुछ अंश आ ही जाता है जो कि हमें दूसरा भाव बताएगा, ताकि उनका हमसे संबंध कैसा होता है और हमारा उनसे संबंध कैसा रहेगा, ऐसा। इसलिए इसमें दूसरा भाव से हम इसे पता करते हैं। अब आइए तीसरा भाव, इसे हम सहजेश भी कहते हैं, सहज भाव कहते हैं और पराक्रम का भी भाव कहते हैं। और इसका जो स्वामी होता है उसे हम सहजेश कहते हैं। इससे हमारे हमारे आपके या उस जातक के जो जन्म कुंडली दिखा रहा हो उसका पराक्रम, पौरुष, बाहुबल, जीवट शक्ति, मतलब संघर्षों से लड़ने की शक्ति, वो डरपोक किस्म का है या डरपोक किस्म का नहीं है। फिर हमारे छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहनों से हमारा संबंध कैसा होगा, हमारे अंदर धैर्य है या नहीं, हमारे अंदर कोई खांसी टाइप का रोग है कि है या नहीं, या होगा या नहीं होगा, मतलब दमा खांसी, मतलब ये होगा कि ये हमारे फेफड़े से भी, फेफड़े को भी दर्शाता है कि फेफड़े का कंडीशन क्या है। क्योंकि इसका समाज के अलावा हमारे शरीर में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंग इससे जुड़ा हुआ रहता है। तीसरे भाव से संबंधी
बातों पर विचार होता है, माने कि क्या बोलते हैं, छोटे भाई बहन से हमारा संबंध कैसा रहता है उसके बातों पर। इसके साथ साथ माता पिता की आयु, आयु क्या, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि माता पिता की मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, ये भी, हमारे पास दास दासियां होंगी या नहीं, या दास दासियों का सुख, माने सर्वेंट नौकरों का सुख हमें प्राप्त होगा कि नहीं, ये हमें तीसरे भाव से पता चलता है। इसे जानने के लिए हम तीसरा भाव देखते हैं। आज 1 2 3 लग्नेश, धनेश और सहजेश, मतलब प्रथम भाव, द्वितीय भाव और तीसरे भाव का हम स्पष्टीकरण आप लोगों को बताएं। अगले वीडियो में मैं आपको चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, माने कि ऐसे ही सीरीज में धीरे धीरे करके मैं आपके बारहों भावों को आपके सामने व्यक्त करूंगा। तब तक के लिए बने रहें। और अगर ये जानकारी भी आपको अच्छी लग रही है, या लगी हो कि आज तक आपको पता नहीं था कि पहले भाव से हम क्या देखें, या हमको अगर किसी ज्योतिष के पास या विश्लेषक के पास जाना हो तो हम जाके उनसे किस चीज के बारे में पता करें और वो हमें क्या बता रहे हैं, ये भी आपको जानकारी प्राप्त हो रही होगी इससे। इस वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी को राम राम।